क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व x स्क्वायर अपॉन 9 प्लस y स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल्स टू 1 एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू x एक्सिस। देखिए ये हमारी जो इक्वेशन है ना इलिप्स की है, हमने 11th में पढ़ा है ये इक्वेशन और इलिप्स। तो डायग्राम बना लेते हैं, देखिए डायग्राम से ज्यादा समझ में आएगा। इस 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं और इस 16 को 4 का स्क्वायर। इसका मतलब यह है कि y एक्सिस पे तो ये 60 मतलब 4 दूरी पर काटेगा इलिप्स, इस तरह से बनेगा हमारा। ये वाली डिस्टेंस हमारी 4 है, ये वाली डिस्टेंस हमारी 3 है, ठीक। और हमसे कहा गया है कि टेंजेंट जो रहनी चाहिए वो पैरेलल टू x एक्सिस रहने चाहिए। अब इस इलिप्स पर आप देखिए कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पर अगर हम टेंजेंट खींचे तो वो इस x एक्सिस के पैरेलल रहे। तो देखिए एक टेंजेंट तो हमारा इस तरह से हो सकता है, ठीक, और एक टेंजेंट हमारा ये होगा। तो ये वाली डिस्टेंस हमारी कितनी थी 4 थी और ये नीचे वाली भी मेरी 4 थी। तो ये वाला पॉइंट हमारे क्या हो जाएगा 0, -4 और ये वाला हो जाएगा 0, 4। तो हमसे पॉइंट्स ही फाइंड करने के लिए कहे गए थे। हमने डायग्राम से अगर बना के देखेंगे ना तो ये वाले हमारे पॉइंट्स आएंगे, ठीक है ना। अगर हमारा टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल होता है तो टेंजेंट का स्लोप जो होता है वो 0 होता है। व्हेन टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस देन स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 0। तो पहला पार्ट करते हैं सबसे पहले। कर्व हमें दिया हुआ है x स्क्वायर अपॉन 9 प्लस y स्क्वायर अपॉन 16 और इक्वल्स टू में 1। डिफरेंशिएशन करते हैं, x स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x अपॉन 9 प्लस y स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2y और अपॉन में 16। फिर y का करेंगे तो कितना हो जाएगा dy ओवर dx। 1 हमारा क्या कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन। देखिए ये वाला जो टर्म है राइट में चला जाएगा, 2y अपॉन 16 dy अपॉन dx इक्वल्स टू माइनस का 2x अपॉन 9 हो जाएगा, ठीक। ये जो टर्म है ना 2y अपॉन 16 इधर मल्टीप्लाई में, तो 2y तो इधर जाके राइट में किस में जाएगा अपॉन में, और 16 ऊपर चला जाएगा। तो हमारा dy अपॉन dx फाइंड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का 2x अपॉन 9, 16 ऊपर गया क्रॉस मल्टीप्लाई में, 2y अपॉन में आ गया, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो कुल कितना आया हमारा 16x अपॉन में 9y। ये हमारा dy अपॉन dx है, ठीक है ना। और dy अपॉन dx ये हमारा क्या होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक। हमने कहा कि स्लोप हमारा जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू x एक्सिस है, तो इसका मतलब ये हमारा 0 के इक्वल होगा। हम लिख रहे हैं सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है जी। तो dy अपॉन dx क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, या यहां पर लिख भी दीजिए सो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 0। तो ये dy अपॉन dx हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है वो 0 के इक्वल हो गया। माइनस का 16x अपॉन 9y इक्वल्स टू 0। तो ये 9y क्रॉस मल्टीप्लाई में चला गया 0 के, माइनस का 16x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू हमारा कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। देखिए x कोऑर्डिनेट हमें पता चल गया, ठीक है ना। x की वैल्यू को हम कर्व में पुट कर देंगे, ठीक है ना। लिख रहे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो x की जगह हमने 0 पुट करा तो 0 का स्क्वायर अपॉन 9 प्लस y स्क्वायर अपॉन 16 और इक्वल्स टू में 1। तो ये तो पूरा 0 हो गया, ठीक है ना। इसे हमने हटा दिया टर्म को, सिर्फ कितना बचा y स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल्स टू 1। तो ये हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल्स टू 16, ठीक है ना। ये स्क्वायर इधर चला जाएगा अंडर रूट में, तो y की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस का 4। सो पॉइंट, तो x कोऑर्डिनेट तो हमारा 0 है, ये हमें मिल गया था। y कोऑर्डिनेट आएगा प्लस माइनस का 4। और देखिए जब हमने डायग्राम बनाया था ना हमने पहले कह दिया था कि जो पॉइंट रहेंगे ना वो 0,4 और 0,-4 रहेंगे, ठीक है ना। जहां पर हमारा टेंजेंट जो रहेगा ना वो x एक्सिस के पैरेलल रहेगा, यही पॉइंट हो सकते हैं। बाकी और कोई पॉइंट ऐसा नहीं हो सकता कि अगर उससे टेंजेंट जाए तो वो x एक्सिस के पैरेलल हो जाए। पहले पार्ट ये हमारा हो गया। सेकंड पार्ट में हमसे कहा गया था कि टेंजेंट जो रहेगा ना हमारा वो पैरेलल टू y एक्सिस रहेगा। y एक्सिस हमारी ये है, ठीक है ना। अब आप खुद देखिए कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पर हम टेंजेंट खींचे तो वो y एक्सिस के पैरेलल हो जाए। तो ये वाला पॉइंट हो सकता है, ये पॉइंट होगा, तो ये वाला हमारा टेंजेंट बनेगा ऐसे और ऐसे, ठीक है ना। ये दो ऐसे टेंजेंट बनेंगे जो y एक्सिस के पैरेलल हो सकते हैं हमारे, ठीक। तो आप खुद देखिए ये एक तो ये पॉइंट आएगा जहां पर हमारा टेंजेंट जा रहा है, एक ये वाला पॉइंट आएगा जहां पर हमारा टेंजेंट जा रहा है। ये वाला पॉइंट हमारा कितना है
ये डिस्टेंस हमारी 3 थी, 3,0 और ये आएगा माइनस का 3,0, ये हमारा आंसर आएगा। ये तो मुझे डायग्राम से पता चल रहा है, अभी हम सॉल्व करेंगे इसे। अब देखिए अगर हमारा टेंजेंट वाई एक्सिस के पैरेलल होता है, ये हमारा टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, ठीक है ना। अब आप देखिए नॉर्मल टेंजेंट पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। अगर मैं इन दोनों टेंजेंट पर कोई नॉर्मल खींचता हूं, इस वाले टेंजेंट पर मैंने नॉर्मल खींच दिया तो नॉर्मल इस तरह से ही जाएगा, बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल और टेंजेंट क्या होता है, आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक। अब देखिए अगर ये नॉर्मल है और यही हमारी एक्स एक्सिस है, बिल्कुल पैरेलल पैरेलल होगी नहीं होगी। तो जब हमारा टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है ना इस तरह से, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज 0 होगा। देखिए ये स्लोप हमारा इस तरह से, नॉर्मल हमारा इस तरह से हो जाएगा, तो भाई नॉर्मल हमारा एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया। अब एक्स एक्सिस के पैरेलल नॉर्मल होने का मतलब ये है कि नॉर्मल का स्लोप 0 हो गया। जब भी कोई लाइन होकर हमारी एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है तो उसका स्लोप 0 होता है। तो हम यहां से देखिए ये जो आया था हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट आया था, इससे हम स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड कर रहे हैं, तो लिख रहे हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल। सेकंड पार्ट है हमारा, स्लोप ऑफ नॉर्मल होता माइनस का 1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक। माइनस का 1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी एक्स तो ऊपर चला गया और डी वाई हमारा ये हो गया, ठीक। अब लिखेंगे सिंस सॉरी क्या कहा गया था, टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, सो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज 0। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हमारा माइनस का dx अपॉन dy हो जाएगा और वो 0 के इक्वल हो जाएगा, dx अपॉन dy, ठीक। dx अपॉन dy हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ये dy अपॉन dx था, और मैं अगर dx अपॉन dy फाइंड करना चाहूँ ना तो ये नंबर ऊपर चला जाएगा, 9y ऊपर चला जाएगा और अपॉन में 16x नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। या इस वाली इक्वेशन को आप बदल दीजिए, देखिए ये था ना हमारा स्लोप ऑफ नॉर्मल, यहाँ निकाल रहे थे हम, इसे मैंने और थोड़ा सॉल्व करके इधर लिख दिया, माइनस का 1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, डी वाई अपॉन डी एक्स हमारा ये था, तो माइनस का 1 ऊपर रहा, अपॉन में आ गया 16x अपॉन में 9y, ये वाला टर्म माइनस का, माइनस से माइनस बैठ गया, ये 9y तो चला गया ऊपर और 16x आ गया नीचे, तो ये हमारा स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया, ये वाला 0 के इक्वल हो जाएगा हमारा। तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख रहे हैं 9y अपॉन में 16x इक्वल्स टू 0, ये 16x क्रॉस मल्टीप्लाई में 0 के पास चला गया, 9y इक्वल टू 0 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब लिख रहे हैं, देखिए अब हमें y कोऑर्डिनेट मिल गया। अब जैसे ही हमें y कोऑर्डिनेट मिल गया तुरंत हम किस इक्वेशन में पुट करेंगे, कर्व में पुट कर देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से एक्स स्क्वायर हमारा ऐसे रहा, अपॉन में 9 भी ऐसे रहा, प्लस वाई स्क्वायर की जगह 0 आ गया, अपॉन में 16 और इक्वल्स टू 1, ये 0 हो गया पूरा टर्म, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल्स टू 1, 9 क्रॉस मल्टीप्लाई में चला गया 1 के पास, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9 और एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट में आ गया 9, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस का 3। सो पॉइंट इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट तो हमारा प्लस माइनस का 3 आया था, वाई कोऑर्डिनेट हमारा 0 आ गया था। देखिए हमने पहले भी बताया था कि ये वाले हमारे पॉइंट आएंगे 3,0 माइनस का 3,0, यहाँ पे ना हमारा टेंजेंट वाई एक्सिस के पैरेलल है,